हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। बेसिकली आपके बुक में दिया हुआ है और जो और कोई पढ़ाते हैं बहुत ही ऐसे पढ़ाते हैं कि ये कूलॉम का नियम जैसे बहुत बड़ी बात हो, ऐसे पढ़ाते हैं। और ये डायग्राम ये भी उसमें यूज में लास्ट में आएगा, पहले नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में थ्योरी भी लिखनी होती, थोड़ी सी 2 लाइन 3 लाइन ऊपर, उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये थ्योरी क्या लिखेंगे कि माना कि ये एक ओ है, ठीक है, ये इधर एक्स रहता है, इधर वाई रहता है, ठीक है। लिखेंगे माना कि R1 जो है वो Q1 का स्थिति सदिश है। ये O क्या है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के सापेक्ष ऐसे लिख लो आप। यहां ये जो है ना फर्स्ट वाली लाइन, ये R1 वेक्टर क्या लिखेंगे? माना R1 सदिश Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है, ठीक है। Q1 R1 Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है, ठीक है भाई। अब R2 वेक्टर लिख लेते हैं। R2 वेक्टर ये क्या सर? ये देखो, ये Q2 दिख रहा है, Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश लिखेंगे। Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। मूल बिंदु क्या है? O। इसको कोष्टक में O भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में O। मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश, ये दोनों चीजें लिख ले एग्जाम के लिए, ठीक है। अब आपको सीधा काम करना है, लिखना है कूलॉम के नियम के अनुसार। पहले कूलॉम के नियम का अदिश रूप लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? कूलॉम के नियम का अदिश रूप लिखेंगे कूलॉम के नियमानुसार। आप पूरा लिख लेना, मैं इतना से लिख के छोड़ रहा हूं। कूलॉम ने क्या बोला था भाई मेरे? कूलॉम ने बोला था F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बोला था नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था सर। स्थिति सदिश में क्या करना है? आपको वेक्टर लगाना है। जो राशि जिन राशियों के ऊपर वेक्टर होता है, जिनको दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, उनके ऊपर वेक्टर लगाना होता है, ठीक है सर। लगा देते हैं। बल वेक्टर राशि इसलिए लगा दिया सर। के तो नियतांक, नियत राशि अदिश होती है। Q1 ये भी अदिश है, Q2 ये भी अदिश है। और सर ये R स्क्वायर, R दूरी है, दूरी भी अदिश राशि होती है, लेकिन विस्थापन सदिश राशि होती है, इसलिए इसको नॉर्मली R स्क्वायर अपन ने लिख लिया सर। वेरी गुड, ठीक। अब क्या करें? जब भी आपको सदिश रूप दिखाना हो किसी भी फॉर्मूले का, आपको एक एकांक सदिश लगाना होता है, यानी एक यूनिट वेक्टर, ये R कैप लगाना होता है। ये लगा दिया सर, बस सारा खेल इस R कैप का है। जालिम R कैप, ये बहुत जालिम है, इसने ही सदिश रूप दिया। तो ये लगाते ही आपके दिशा दे दी सर। क्या दे दी? दिशा दे दी। वेरी गुड सर। अब क्या करें? आर कैप का मतलब क्या होता है? 11वीं क्लास में पढ़ा था सर अपन ने कि वो सदिश तथा उस सदिश का परिमाण, इसको परिमाण को ऐसे भी लिखते हैं, और नॉर्मली ये सदिश और ये सीधा ऐसे भी लिख लेते हैं। ऊपर वो सदिश है कौन सा? जिसका अपन ने कैप लगाया है, और नीचे वो सदिश का परिमाण लिख लिया सर। वेरी गुड। क्या करें अभी इसका? बस ये इसका चेहरा दिख रहा है ऐसा कैसे, इसको यहाँ पटक दो साले को, ठीक है। बिल्कुल पटक लेते हैं सर। F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कैप की जगह R वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण, ठीक सर। स्क्वायर, और इस पे पावर कुछ भी नहीं, तो सबका मालिक एक है ही अभी, ठीक है। 2 और 1 3 पावर हो गई। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये R वेक्टर, ये नॉर्मली आपके कूलॉम के नियम का सदिश रूप हो गया। सर बुक में ऐसा है ही नहीं, बता तू बिल्कुल ऐसा कैसे ही। चलिए देखते हैं। सर आपके बुक में दे रखा है सबसे पहले F12, यानी 2 के ऊपर 1 के द्वारा फोर्स। मान लीजिए सबसे पहले इधर बल की दिशा हो, 2 के ऊपर F21, 2 के ऊपर 1 के द्वारा कितना बल लग रहा है? बिल्कुल लगा लेते हैं सर। करना क्या है आपको? जहां भी वेक्टर दिख रहा है वहां उसके पैर में
1 2 लगा दो। क्या लगा दो सर? 1 2 लगा दो। बिल्कुल लगा देते हैं। के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ वेक्टर है नहीं है तो सीधा आर स्क्वायर आर क्यूब लिख दो। ये रहा सर आर, दिख रहा है मेरे को, तो R12 का ये लगा दो सदिश रूप। ठीक है, ये आर पे क्यों नहीं लगाया? आप लगा सकते हो, आर पे भी लगा सकते हो। R12 का क्यों, ये F12 आ गया सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है सर। F21 भी बता दो। बिल्कुल F21, तो आपको R जहां भी दिख रहा है वहां 21 लगा देना है सर। R21 का क्यूब और ये R21 का वेक्टर रूप। ये लो भाई, ये दोनों ही आपके लिए हो गए। हाँ, कितना इजी था। सबसे पहले ये निकाल दो सर आप, ये, इससे आपने पहला सूत्र ये निकाल दिया, दूसरा सूत्र ये निकाल दिया, इससे तीसरा सूत्र ये निकाल दिया। तीनों ही आपको एग्जाम में लिखने हैं। जब भी आ जाए कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखो। सर अब क्या करें? अब क्या करें? एक बात ये भी है कि ये Q1 जितना है उतना ही Q2 है, इसलिए Q1 Q2 पर जितना बल लगाएगा उतना ही Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा। यानी आगे आपको लिखना होता है सर, क्या लिखना होता है? चूंकि सिंस F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर, तो पर आपको दिख रहा है कि 2 अगर 1 पे बल लगाएगा तो इसकी दिशा इधर होगी, और 1 अगर 2 पे बल लगाएगा तो ये देखिए दोनों की दिशा अपोजिट साइड में। इसकी इधर है तो F21, इसकी इधर है तो F12। ठीक, तो आपको दिख रहा है दिशा विपरीत होने के कारण किसी एक पर अपन ने माइनस लगा दिया सर। ये लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। F12 और 21 क्या है? अगर आपको R12 लिखना है तो R1 माइनस R2 लिख देना। ठीक है, और अगर आपको R21 लगाना है तो पहले जो आ रहा है उसको लिख दो, R2 माइनस R1 लिख दो। ये लो भाई, ये पूरा ही आ गया। बहुत इजी वे में कर लिया अपन ने। आशा करूंगा अच्छा लगा हो तो लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।